पहले मनरेगा में साल भर काम उपलब्ध रहता था और मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान था कि कम से कम मजदूर को इतनी मजदूरी, इतना मेहनताना, इतनी दिहाड़ी पूरे दिन काम करने की दी जाएगी। इस मजदूरी का प्रत्येक वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट में उसको इंक्रीज करती थी, उसको बढ़ाती थी। अब दोस्तों, मुख्य चिंता वाली बात यह है कि कहीं यह न्यूनतम मजदूरी का जो प्रावधान है यह समाप्त ना हो जाए। स्टेट के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ठेकेदारों की एंट्री हो जाए और वहां पर ठेकेदार मजदूरों को यह कहे कि हमारे पास काम नहीं। मतलब जो इस सरकार ने पहले से 100 दिन से काम बढ़ा के कहा है कि हम 125 दिन देंगे, तो ये 100 दिन भी काम ना दे और वो मजदूरों को ये कहेंगे कि हमारे पास काम नहीं है, लेकिन अगर आपने काम करना है तो किसी आस पड़ोस के किसी दूसरे गांव में लगवा दें। और उस स्थिति के अंदर दोस्तों क्या होगा कि मजदूरों का आर्थिक और मानसिक रूप से ये ठेकेदार शोषण करेंगे और जो मनरेगा के नियम अनुसार वेतन भत्ते बनते हैं वो वेतन और भत्ते भी मजदूरों को नहीं दिए जाते। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट है। हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले, ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। इसमें लोगों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी और सबसे जरूरी अधिकार शब्द। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। जो इन्होंने किसानों के साथ किया था अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं।